हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वो कम्प्लीटली बेस्ड था नर्वस कोऑर्डिनेशन पर। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन की दो अक़साम है। कौन कौन से? एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, सही है, और दूसरा है हार्मोनल, या फिर हार्मोनल को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, सही है। तो उस चैप्टर के इंट्रो में हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बता दिया था कि कोऑर्डिनेशन जो है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है, सही है, उसका जो बाहिमी एक प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी है उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जो कि देखें, अगर मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था ब्रेन का, ब्रेन जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स को, यानी कि लेग्स को, हैंड्स को, उसको कंट्रोल करता है। तो ये जो को इनके दरमियान जो एक्टिविटी होती है ब्रेन के दरमियान, और लेग्स, लेग्स क्या करते हैं, ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं, और ब्रेन जो है वो क्या करते हैं, लेग्स को दोबारा पैगाम पहुंचाते हैं कि यार तुम भागो या मत भागो या क्या करो, सही है, कुछ भी। तो वो क्या था, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन था। यानी कि थ्रू नर्व्स जो है ब्रेन को सिग्नल मिल रहा था, और थ्रू नर्व्स जो है वो दोबारा लेग्स को खबर पहुंचाया जा रहा था। लेकिन आज जो है हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये इसकी पूरी डिटेल जो है, पूरी डिटेल जो है वो आप लोग पिछले चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, सही है। आज का जो हमारा इंट्रो है वो है हार्मोनल या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन का। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो कि हमारे पास जो है ये कहाँ से और कैसे प्रोड्यूस होता है, सही है। अच्छा, तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है, सही है, जिसके ज़रिए मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन किस चीज़ का नाम है। देखो, कोऑर्डिनेशन में तो मैंने बता दिया था कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो इकट्ठा काम करते हैं। कैसे इकट्ठा काम करते हैं? अब हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में जब देखते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम में से, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बाद में बताऊंगा, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे अगर सिक्रीशंस आते हैं ब्लड में, कहाँ आते हैं सिक्रीशन, इसकी जितनी भी है वो कहाँ आ रहे हैं, ब्लड में, सही है। और ब्लड के जरिए ये सिक्रीशन जो है ये ट्रेवल करते हैं, सही है, और फाइनली जो है ये एक आर्गन तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मैंने आर्गन में क्या ड्रा किया हुआ है, यूट्रस ड्रा किया हुआ है फीमेल का, सही है। तो यहाँ से एक केमिकल जो है वो यहाँ रिलीज हो गया, और रिलीज हो गया, ब्लड में आ गया और आर्गन तक पहुंच गया। और आर्गन में जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करता है, कम करता है, कुछ भी चेंजेस आर्गन में ले आता है। तो इसको हम कहते हैं नर्वस, सॉरी हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। थ्रू हार्मोन्स जो है, थ्रू हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड का और यूट्रस का एक रिश्ता बन रहा है। तो इसी तरह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दो किस्म की रिलेशन, एक ग्लैंड का एक टारगेट आर्गन के साथ, एक ग्लैंड का एक टारगेट ऑर्गन के साथ। वह ग्लैंड कोई भी हो सकता है, वह ऑर्गन कोई भी हो सकता है, उनका एक रिलेशन होता है, उनका एक ताल्लुक होता है, थ्रू हार्मोन्स जो है वो बना होता है। और उसके ज़रिए जो ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन की मदद से आर्गन में चेंजेस लेके आता है, उस आर्गन के फंक्शंस को अल्टर करता है, सही हो गया, चेंज करता है उसको। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, सही है, तो जो थ्रू हार्मोन्स होता है, थ्रू केमिकल मैसेंजर्स होता है, उसको हम कहते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि वो हार्मोन्स के जरिए नहीं हो रहा था, लेकिन आर्गन से एक नर्व इम्पल्स के जरिए, थ्रू न्यूरॉन जो है ब्रेन तक खबर पहुंच जाती थी, और ब्रेन से फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए आर्गन तक जो है कोई कमांड आ जाता था, कोई भी हुक्म आ जाता था, सही है। तो वो जो था आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिफरेंस यहाँ पर मिल गया, सही है। डिफरेंस कैसे मिल गया? अगर आर्गन से थ्रू न्यूरॉन, सही है, थ्रू न्यूरॉन, थ्रू नर्व इम्पल्सिस ब्रेन तक एक बात पहुंचती है, और फिर ब्रेन से जो है आकर उस आर्गन तक खबर आ जाती है, तो ये था नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर एक ग्लैंड से खबर जो है वो ऑर्गन तक पहुंचती है थ्रू किसके ज़रिए, हार्मोन्स, थ्रू केमिकल मैसेंजर, तो उसको हम फिर कहते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हार्मोन क्या चीज़ है। ये तो हमने बता दिया कि ये केमिकल मैसेंजर है, ये ख़ास केमिकल है जो मैसेंजर का काम करते हैं, ग्लैंड से एक पैगाम लेके जाते हैं आर्गन तक, सही हो गया। और फिर देखिए, अब हम देखते हैं कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स जो है बेसिकली ये प्रोटीन इन नेचर है, सही हो गया, और ये रिलीज़ होते हैं कहाँ से, ग्लैंड से। कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ग्लैंड से। अब ग्लैंड क्या चीज़ है
और ग्लैंड की कितनी अक़साम है। तो ये है ग्लैंड का डिफिनीशन कि ग्लैंड क्या चीज़ है, सही है। और ग्लैंड की कितनी अक़साम है, 2 अक़साम है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो पहले हम डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, सही है। तो गौर करें आप इसकी डिफिनीशन पर, तो लिखा है कि स्ट्रक्चर, सही है, ग्लैंड वो स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। तो कैसे, तो आप लोग देखें कि स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल, या तो एक सेल से बना हुआ ग्लैंड भी हो सकता है। सिर्फ एक सेल होगा और वो क्या करेगा, वो हार्मोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, हार्मोन्स। एक सेल होगा वो हार्मोन रिलीज करेगा, वो जाकर अपने टारगेट पर एक्ट करेगा, सही है, और वहाँ चेंजेस ले आएगा। या तो बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं, मोर सेल, और एक पूरे का पूरा जो है बड़ा सा ग्लैंड बना हुआ होगा, सही है। और उस ग्लैंड से फिर क्या होते हैं, सिक्रीशन होते हैं, सिक्रीशन जाते हैं एक टारगेट आर्गन पर, सही है। तो ग्लैंड जो है उसका जो प्रोडक्ट होता है, ग्लैंड का असल मकसद क्या होता है, ग्लैंड का जो प्रोडक्ट होता है ना, तो उसको हम सिक्रीशन कहते हैं, सही है। सिक्रीशन जो है ये उसका क्या है, हार्मोन्स हैं, सही है। तो उसकी जो सिक्रीशंस हैं वो जाते हैं कहाँ पर, वो जाते हैं एक स्पेशल आर्गन पर, सही है, टारगेट साइट पर। कहाँ जाते हैं, टारगेट साइट, सही है। और टारगेट साइट पर वो क्या करते हैं, अपना एक्शन करते हैं, सही है। मैंने बता दिया कि ग्लैंड जो है वो एक सेल से या बहुत सारे सेल से बने होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। और उस सिक्रीशन का एक स्पेशल जो वो सिक्रीशन जो है ये एक स्पेशल प्रोडक्ट होता है। इसका जो है अपना एक ख़ास किस्म का कंपोजिशन होता है, सही है। क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स हैं और बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं उनका कंपोजिशन भी ज़ाहिर बात है अलग होगा। तो वो डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट है, डिफरेंट टाइप के जो उनके कंपोजिशन है, वो जाते हैं अब फाइनली टारगेट साइट पर, टारगेट ऑर्गन पर, और उस पर एक्ट करता है और उसमें चेंजेस लेके आता है। ये हो गया ग्लैंड का डिफिनीशन, सही है। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल विच प्रोड्यूस सिक्रीशन ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट या स्पेशल कंपोजिशन विच एक्ट ऑन द टारगेट साइट, सही है। अब हम देखते हैं कि ग्लैंड कितने किस्म की है, उसके कितने टाइप्स हैं। हमारे पास ग्लैंड्स के जो है 2 किस्म अकसाम है। कितने हैं, 2। एक है एक्सोक्राइन, दूसरा है एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, सही है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। देखो जिस तरह नाम से जाहिर है एंडोक्राइन, सही है। तो एंडो का मतलब क्या है, इनसाइड, इनसाइड या फिर विद इन आप लोग कह सकते हैं, सही है, इनसाइड या विद इन, एंडो, सही है। तो एंडो विद इन, विद इन किस चीज़ के, विद इन द ब्लड। देखो ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस विद इन द ग्लैंड करते हैं। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन वही ग्लैंड है, उस ख़ास किस्म की ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशन को विद इन या इनसाइड द ब्लड डालते हैं और फिर थ्रू ब्लड जो है वो टारगेट साइट तक पहुंच जाते हैं। एक वो ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड के ज़रिए वो पहुंच जाते हैं आर्गन तक, तो इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, सही हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो ग्लैंड है इनके लिए डक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, इनके पास अपनी खुद की नालियाँ नहीं होती, सही है। अगर इसके पास एक खुद की ऐसी नाली होती, सही है, देखो अगर ऐसी नाली कोई होती जिसके ज़रिए ये अपनी सिक्रीशन जो है डायरेक्टली एक डक्ट होता, एक ट्यूब होता और उस ट्यूब के ज़रिए जो है आर्गन तक पहुंचा सकता था, तो ये फिर उसमें नहीं आती एंडोक्राइन में, फिर ये एक्सोक्राइन हो गई अगर एक अपना डक्ट हो इसके पास। लेकिन एंडोक्राइन जो है ये क्या करते हैं, ये इनसाइड द ब्लड अपनी सिक्रीशन डाल देता है और उस ब्लड के ज़रिए ये कहाँ तक पहुँचा देते हैं, आर्गन तक, सही हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके पास नो नीड ऑफ डक्ट्स, इनको डक्ट की ज़रूरत नहीं होती और ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन को ब्लड में डाल देता है, सही है, और ये ग्लैंड जो है ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनके पास अपने डक्ट्स नहीं होते। जब हम एक्सोक्राइन पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार डक्ट्स क्या होते हैं। तो इनके पास खुद के डक्ट्स नहीं होते, इसलिए हम इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और ये जो है ये इनसाइड द ब्लड अपनी सिक्रीशन डाल देता है और पहुंचा देता है, सही है। अब देखें इसके जो सिक्रीशन है, इसके जो सिक्रीशन है ना वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब जो बडिंग टाइप की होती है ना, इस तरह देखें यहाँ से एक चीज़ इस तरह निकलेगा फिर वो, सही है, तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो थ्रू एक्सोसाइटोसिस जो है आप लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या याद रखें कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये अपनी सिक्रीशन ब्लड में डाल रहा है, सही हो गया। अब जो क्या है
थ्रू एक्सोसाइटोसिस जो है इसकी जो सिक्रीशन जब निकलती है तो वो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में जाती है। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, सेल के दरमियान जो स्पेसिस होती है ना उसमें जाती है थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस से कहाँ आ रही है, ब्लड में। सही है, आप लोग को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा और अब हम उसके क्या पढ़ते हैं कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है। तो हमारी बॉडी में जो है एक पूरा सिस्टम है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब हमारे अगले लेक्चर का पार्ट है वो। तो 20 किस्म के ग्लैंड हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो क्या बनाते हैं, 20 किस्म के ग्लैंड है वो एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। सही है, उसमें से जो सबसे पॉपुलर है तो वो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड। तो ये सब किसकी एग्जांपल है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल हैं। तो मैंने यहाँ पर पिट्यूटरी आप लोगों को ड्रा किया हुआ है कि ये क्या है, मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये देखें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। सही है, इस ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन को थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस यहाँ पर डाल दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में डाल दिया, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस से फिर कहाँ गया, ब्लड में। जब ब्लड में आ गया तो फिर वह कहाँ क्या क्या करना शुरू कर दिया, इसने ट्रेवल करना शुरू कर दिया। और ये जो है अपना एक ख़ास टारगेट आर्गन होता है इस सिक्रीशन का, जिसको ये रिस्पांस करता है। सही है, तो टारगेट आर्गन तक पहुंच गया, और ये हार्मोन जो है अब ये डिपेंड करता है कि इसका क्या काम है, तो वो आर्गन में वो उस किस्म का चेंजेस लेके आएगा। सही हो गया, तो ये हो गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। अच्छा देखें, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिस तरह नाम से वाज़ेह है, एक्सो मतलब आउटसाइड। सही है, एक्सो का क्या मतलब है, आउटसाइड। तो आउटसाइड मतलब आउटसाइड ऑफ द ब्लड। क्राइन तो सिक्रीशन को कहते हैं, एंडोक्राइन तो हमने पढ़ लिया इनसाइड द ब्लड, एक्सोक्राइन आउटसाइड ऑफ द ब्लड। सही है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये ब्लड को एज अ ट्रांसपोर्ट मीन यूज़ नहीं करता। सही है, ये ब्लड को यूज़ नहीं करता एज फॉर द हेल्प ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट। तो ये आउटसाइड ऑफ द ब्लड ये सीक्रेट होती है, नो नीड ऑफ ब्लड, नो हेल्प फ्रॉम द ब्लड। तो जब ब्लड से ये हेल्प नहीं ले रहा अपनी ट्रेवलिंग के लिए, तो ये किस चीज़ से मदद लेता है, तो इसके पास खुद के स्पेशल डक्ट सिस्टम होता है। क्या होता है, स्पेशल डक्ट सिस्टम होता है, थ्रू डक्ट। सही है, तो ये क्या करता है, थ्रू डक्ट ये अपनी सिक्रीशन को टारगेट टिश्यू तक, टारगेट आर्गन तक ये पहुंचा देते हैं। सही है, देखो मैं एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को क्या लीवर ड्रा किया हुआ है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं कि लीवर है, सलेवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, फिर टीयर ग्लैंड है। सही है, जो आंसू आते हैं, SST से आप लोग याद कर सकते हैं। सही है, S और ये हो गया T, और लीवर भी है साथ में, तो लव फॉर SST, बस ऐसे याद रखें। सही है, क्या है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ये ख़ास अपने डक्ट्स होते हैं इनके, और इन डक्ट्स के ज़रिए ये टारगेट आर्गन तक अपनी सिक्रीशन पहुंचा देते हैं। कैसे, अब लीवर है। सही है, लीवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, और बाइल जो है इन डक्ट्स में से ट्रेवल करता है। सही है, ये एक बाइलरी ट्री है, पूरी की पूरी सिस्टम है इसमें, लेकिन थ्रू डक्ट्स ये इस ड्रग में इसने अपना सिक्रीशन डाल दिया। सही है, अब ये ब्लड नहीं है, ये एक ट्यूब है, इसका अपना एक ट्यूब है, और उस ट्यूब के ज़रिए ये पहुंचा देता है यहाँ पर। सही है, यहाँ एक और ट्यूब के साथ मिल गया है, और पेंक्रियाटिक जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होता है। सही है, और उसके ज़रिए फाइनली कहाँ तक पहुँच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर अपनी सिक्रीशन को अपनी ख़ास किस्म के डक्ट्स के ज़रिए कहाँ पहुँचा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड के ज़रिए नहीं पहुँचा रहा। इसी तरह सलीवरी ग्लैंड है, हमारे मुंह में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो ये जो इसके जो सिक्रीशन है, सही है, सलीवरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो भी थ्रू डक्ट्स पहुँचते हैं। इस तरह स्वेट ग्लैंड की भी, टीयर की भी, इसमें ब्लड का कोई रोल नहीं है। और मेन जो है मैंने आप लोग को बता दिया कि ये जो बाइलरी ट्री है फ्रॉम द लीवर जो पहुंचा रहा है थ्रू खास डक्ट्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये एक बड़ा एग्जांपल है उसका एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो आप लोग इसी तरह याद रखें। सही है, इंशाल्लाह आप लोग को इसके याद करने में कोई मसला नहीं होगा। एक्सो से ही आप लोग याद कर सकते हैं कि इसका ब्लड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आउटसाइड ऑफ द ब्लड है। जब आउटसाइड ऑफ द ब्लड है तो जाहिर बात है किसी न किसी चीज़ के ज़रिए तो जाएगा ना, तो इसके पास अपने खुद के ट्यूब्स होते हैं। सही है, उस ट्यूब्स में के ज़रिए ये अपने टारगेट टिश्यू तक अपना सिक्रीशन पहुंचा देते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो ये आप लोगों ने याद करनी है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम में आता है तो बिल्कुल आप इसी तरह ये लिख के, बहुत ज़बरदस्त, और आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगा इसको समझने में। सही है, थैंक यू।